नेशनल हेराल्ड केस में नया धमाका, सोनिया राहुल के खिलाफ ताज़ी एफआईआर। 2000 करोड़ संपत्ति अधिग्रहण को लेकर गंभीर आरोप। नई दिल्ली, ब्यूरो रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय की विस्तृत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें न केवल दोनों नेताओं के नाम शामिल हैं, बल्कि 6 अन्य व्यक्तियों और 3 कंपनियों पर भी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। यह एफआईआर उस लंबे विवाद का नया अध्याय है जो पिछले 1 दशक से भारतीय राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। एफआईआर में क्या है? 2000 करोड़ की संपत्ति का धोखाधड़ी से अधिग्रहण। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़े प्रकाशन समूह एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसकी अनुमानित संपत्ति करीब 2000 करोड़ रुपए बताई गई है, उसको धोखाधड़ी से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया। ईडी रिपोर्ट के अनुसार यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी थी। कोलकाता की फर्जी कंपनियों के जरिए गैरकानूनी लेन देन किए गए। एजेएल को 50 लाख रुपए से अधिग्रहित करने की प्रक्रिया को संदिग्ध और धोखाधड़ी पूर्ण कहा गया है। यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने का भी संदेह है। ईडी के मुताबिक यह संपत्ति पर कब्जा करने का सुनियोजित तरीका था, जिसका उद्देश्य एजेएल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण पाना था। एफआईआर में किन किन के नाम? सैम पित्रोदा भी शामिल। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में कांग्रेस नेताओं के अलावा कई अन्य प्रमुख नाम भी शामिल किए गए हैं। व्यक्ति: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा। अन्य 3 संबंधित व्यक्ति। कंपनियां: एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। कोलकाता की कथित फर्जी कंपनी डोटेक्स वही कंपनी है जिसका नाम कई पुराने हवाला और फर्जी बिलिंग मामलों में भी सामने आ चुका है। पूरी कहानी 2008 से 2014 के बीच क्या हुआ था? नेशनल हेराल्ड केस मूल रूप से 1938 में शुरू हुआ एक समाचार पत्र समूह से जुड़ा मामला है, जिसकी संपत्तियां देश भर में फैली हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, पटना आदि प्रमुख शहरों में। मुख्य आरोप क्या है? एजेएल आर्थिक संकट में था। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया। बाद में यह लोन वाईआई को मात्र 50 लाख रुपए में ट्रांसफर किया गया। इस प्रक्रिया से वाईआई ने एजेएल की सारी संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण हासिल कर लिया। आरोप है कि यह लोन, राइट ऑफ और शेयर ट्रांसफर असल में मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी लेन देन और धोखाधड़ी था। पुराना केस कैसे दोबारा सक्रिय हुआ? 2014 में बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में निजी शिकायत दायर की। कोर्ट ने इसे संज्ञान में लेते हुए सोनिया और राहुल को समन भेजा। ईडी को जांच तेज करने का निर्देश दिया। एजेएल की संपत्तियों की वैधता पर सवाल उठाए। ईडी ने राजनीतिक आरोपों के बीच कई दौर की पूछताछ की। बैंकिंग रिकॉर्ड जुटाए गए और 2023-24 में वही रिपोर्ट अब दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर में बदल दी गई है। राजनीतिक हलचल, कांग्रेस का तीखा हमला। कांग्रेस ने एफआईआर को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी का कहना है यह मोदी सरकार के इशारों पर की गई कार्रवाई है। नेशनल हेराल्ड भारत की आजादी का प्रतीक है, इसे बदनाम करने की साजिश है। ईडी और दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग विपक्ष को दमन करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस नेता बोले कि अदालतों में वे इस एफआईआर को चुनौती देंगे। अगले कदम: कई नेताओं और एजेएल के शेयरधारकों से पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के मौजूदा और पूर्व शेयरधारकों, यंग इंडियन के निदेशकों, डोटेक्स के संचालकों, कांग्रेस के फंडिंग से जुड़े कुछ पदाधिकारियों को नोटिस भेज सकती है। ईडी ने कई बैंक खातों, प्रॉपर्टी डीड्स और ईमेल ट्रेल्स को सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा है। कानूनी रूप से मामला अब किस स्तर पर है? एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 बड़ी कार्यवाही संभावित है। पहली, धारा 420, 120(ब), 406 समेत कई आईपीसी धाराओं में जांच। दूसरा, संपत्ति की। तीसरा, आरोपी नेताओं से बयान दर्ज करना। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारियां भी संभव। क्या यह 2026 के चुनावों पर असर डाल सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एफआईआर चुनावी साल में बड़ा मुद्दा बन सकती है। बीजेपी से भ्रष्टाचार का प्रमाण बताएगी, कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताएगी। कोर्ट की कार्यवाही का असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा। निष्कर्ष: नेशनल हेराल्ड केस भारतीय राजनीति के सबसे विवादित मामलों में से एक है। अब इस नई एफआईआर ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों के कथित अधिग्रहण और वित्तीय लेन देन के सवालों ने गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही यह केस 2025-26 की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है।